नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे देवी। दोस्तों, अगर आपसे सवाल करें कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आज की तारीख में अगर भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है। मौजूद वक्त में केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन आज की तारीख में अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है। क्या दोस्तों, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। अच्छा दोस्तों, वैसे तो भारत में लोकसभा के जो चुनाव है 2024 में होने वाले हैं, लेकिन आज की क्या स्थिति है, किस पार्टी को बहुमत मिल सकते हैं, किस राज्य में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जाने वाली है, यानी कि पिछले आंकड़े और ओपिनियन पोल के बारे में हम बात करने वाले हैं। 543 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली अगर भारत में आज चुनाव होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी एनडीए की सरकार बनी थी। अगले चुनाव 2024 में होने वाले हैं, लेकिन आज 2021 की क्या स्थिति है। क्या अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपीए बहुमत हासिल करेगा या एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या इस बार यूपीए करने वाली है वापसी। पिछले आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2014 की बात करूं तो जहां पर बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और 2019 के आते आते बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 303 सीटें जीती थी। यानी कि देख सकते हैं कि 21 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी 5 सालों में। केवल बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एनडीए की हम बात करें तो 2019 के चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थी। वहीं हम यूपीए की तरफ चलते हैं तो कांग्रेस को 2014 में मात्र 44 सीटें मिली थी। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा 2019 की बात करूं तो कांग्रेस के खाते में मात्र 52 सीटें थी। 2019 में यूपीए की टोटल सीटों पर हम नजर डालें तो मात्र 91 सीटें थी और एनडीए के खाते में 353 सीटें थी। जी दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया का दबदबा वहाँ देखने को मिल रहा था। मोदी लहर पूरे देश में छाई हुई थी। लेकिन आज की क्या स्थिति है, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, इनके बीच क्या एक बार फिर से बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी। दोस्तों, कुछ राज्यों पर भी हम नजर डालने वाले हैं जहां पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जहां पर 2014 में से अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2019 के आते आते उन राज्यों में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से हट गया था। तो कुछ राज्यों के आंकड़ों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में जहां पर 2014 में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के आते आते सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी कि हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी का दबदबा था 2019 में। यूपी की बात करूं तो यूपी में बीजेपी को 2014 में 71 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 62 सीटें, यानी कि ग्राफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का घेरा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सेम रिजल्ट रहा था, 2014 में 3, 2019 में 3। इसके अलावा हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं तो उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको बता दूं कि 2014 में मात्र 1 सीट मिली थी उड़ीसा से, जबकि 2019 में 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग सेम रिजल्ट रहा था, लेकिन 2019 में 1 सीट आरएलपी को गई थी, बाकी 24 सीटें बीजेपी को गई थी। 2014 में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी को गई थी। चलिए कर्नाटक के कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने वापसी की थी। 2019 में 17 सीटें 14 में मिली थी, जबकि उस प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। केरला में बीजेपी का दोनों बार खाता नहीं खुला था। जी दोस्तों, ना तो 2014 में खाता खुला था और ना ही 2019 में बीजेपी का यहाँ से खाता खुला था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। असम में 7 सीटें 2014 में मिली थी, जबकि 2 सीटें की और बढ़ोतरी करते हुए 2019 में 9 सीटें मिली थी। इसके अलावा हम बिहार की बात करें तो बिहार में थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया था बीजेपी का। जी हाँ दोस्तों, 2014 में 22 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीजेपी को 2019 में 17 सीटें मिली थी, यानी कि 5 साल में 5 सीटों का लॉस हुआ था बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सेम रिजल्ट रहा था, 4 की 4 सीटें दोनों बार 14 और 19 में बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा झारखंड का रिजल्ट आप देख सकते हैं, कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला था। 14 में एनडीए को 12, इसके अलावा 19 में 11, यानी कि 1 सीट की कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में आपको बता दूं कि 2014 में 1 सीट मिली थी बीजेपी को, जबकि 2019 में 1 भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि बीजेपी का तमिलनाडु से खाता नहीं खुला था 2019 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 27 सीटें 2014 में मिली थी, जबकि 2019 में 28 सीटें मिली थी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पर 14 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 42 सीटों में से 18 सीटें अपने नाम की थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना पाई।
दोस्तों इसके अलावा दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सेम रिजल्ट रहा था, सातों की सातों सीटें दोनों बार बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा गुजरात में भी सेम ऐसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिला था, सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी दोनों साल 14 और 19 की बात करूं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2014 में 10 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में उन्हें बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको बता दूं कि बीजेपी को 2 सीटें मिली थी 2014 में। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2019 में उनका खाता नहीं खुला था, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब को आपको बता दूं कि 2 सीटें मिली थी 14 में और 2 सीटें मिली थी 19 में। अब देख सकते हैं कि कई राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था 14 में, लेकिन 2019 में काफी खराब प्रदर्शन रहा था। नहीं, ऐसे भी राज्य थे जहां पर 14 में खराब प्रदर्शन था, यानी कि एवरेज प्रदर्शन था, लेकिन 2019 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अब हम बात करेंगे हमारे ओपिनियन पोल के बारे में। क्या दोस्तों आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो इन राज्यों में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस राज्य से किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी राज्यों की जितनी भी सीटें हैं उनका ओपिनियन पोल जान लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने। बीजेपी को 4 जा सकती है, यानी कि एनडीए को 4, इसके अलावा यूपीए को 8, अदर को 13। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने। एक अनुमान हम लगा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का रिजल्ट कुछ इस प्रकार रह सकता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा असम की तरफ चलते हैं। असम आपको बता दूं कि 14 सीटें टोटल। 14 में जो ओपिनियन पोल एक अनुमान है 6 सीटें एनडीए और यूपीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 2 सीटें जा सकती है किसी अदर पार्टी के खाते में। क्या दोस्तों असम के बाद आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में टोटल 40 सीटें, 40 में हमारे हिसाब से इस बार एनडीए को 20 सीटें मिलेगी, जबकि यूपीए को 12, अदर को 8। अच्छा दोस्तों 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल एक अनुमान है वो आपके सामने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का जो अनुमान है, जहाँ पर एनडीए 4, इसके अलावा यूपीए 7, अदर 0। जी दोस्तों आपको बता दूं कि अब तक हमने 92 सीटों का अनुमान लगा लिया। आपको बता दूं कि 5 राज्यों की 92 सीटों में से 36 पर एनडीए, 33 पर यूपीए, 23 पर अदर। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा गोवा की तरफ चलते हैं। 2 की 2 सीटें हमारे हिसाब से यहाँ से यूपीए निकाल सकता है, एनडीए के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी, बाकी अदर 0, एनडीए 0। दोस्तों गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में यहाँ पर बीजेपी को इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। 26 में से हमारे हिसाब से 18 पर एनडीए, 8 सीटों पर यूपीए। क्या दोस्तों 2014 और 2019 में 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सीटें यूपीए भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की 10 में से पिछली बार 10 की 10 ही सीटें जीती थी, लेकिन किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं हरियाणा में असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 10 में से 2 पर एनडीए, 8 पर यूपीए, अदर 0। 130 सीटों में से 56 पर एनडीए, 51 पर यूपीए, 23 सीटों पर अदर। जी दोस्तों अब तक 130 सीटों का जो अनुमान है हमारे हिसाब से ये रह सकता है, लेकिन आइए दोस्तों आगे के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार 2 सीटें यूपी निकाल सकता है, वरना 14 और 19 में 4 की 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इसके अलावा 2 सीटें एनडीए को भी जाएगी। जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। 6 में से इस बार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 1 ही सीट मिलेगी, बाकी हम 14 और 19 की बात करें तो 3-3 सीटें मिली थी। दोस्तों 1 सीट एनडीए, 5 सीट यूपीए, अदर 0। झारखंड की 14 में से 5 पर एनडीए, 8 पर यूपीए, 1 पर अदर रह सकते हैं। झारखंड का आप देख सकते हैं अनुमान। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटों में से इस बार 8 सीटों पर एनडीए, 15 सीटों पर यूपीए, 5 सीटों पर अदर पार्टी रह सकती हैं। अच्छा दोस्तों 182 सीटों में से 72 सीटों पर एनडीए, 81 सीटों पर यूपीए, इसके अलावा 29 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। केरला की तरफ चलते हैं, जहां पर केरला में ना तो 14 में खाता खुला था बीजेपी का और ना ही 19 में, और हमारे जो अनुमान कहते हैं इस बार भी केरला से खाता खुलना बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। केरला में 20 में से 13 सीटें जा सकती है यूपीए को, इसके अलावा 7 सीटें जो है वो अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 16 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर यूपीए, 3 सीटों पर अदर। इसके अलावा हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा की 48 सीटें, 48 में से आपको बता दूं कि 20 सीटों पर एनडीए, 22 सीटों पर यूपीए, 6 सीटों पर अदर। दोस्तों इसके अलावा मणिपुर की 2 की 2 ही सीटें वो रह सकती हैं एनडीए के खाते में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 281 सीटों का अनुमान लगा लिया, जहां पर यूपीए लीड लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी कई राज्यों की सीटें का अनुमान लगाना बाकी है। 110 पर एनडीए, 126 पर यूपीए, 45 सीटों पर अदर। दोस्तों मेघालय की 2 की 2 सीटें जा सकती है एनडीए को,
इसके अलावा मिजोरम की जो एक सीट है वो रह सकती है यूपीए को। इसके अलावा नागालैंड की जो एक सीट है वो यूपीए के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अदर 0। उड़ीसा की 21 सीटों का जो अनुमान है हमारे हिसाब से इस बार रह सकती है 5 सीटों पर एनडीए, 8 सीटों पर यूपीए, वहीं 8 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। दोस्तों पंजाब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में भी इस बार 13 सीटों में से 2 सीटें पर बीजेपी रह सकती हैं, यानी कि एनडीए, 11 सीटों पर रह सकती है यूपीए। दोस्तों राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में 25 सीटें, 25 में से आपको बता दूं कि 15 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर यूपीए। सिक्किम की जो एक सीटें वो रह सकती हैं यूपीए के खाते में। दोस्तों अब तक हमने 345 सीटों के जो अनुमान लगाया, इसमें 134 सीटों पर एनडीए, 158 सीटों पर यूपीए, इसके अलावा 53 सीटें अदर। दोस्तों दक्षिण भारत तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, जहां पर 38 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलेगी। जब दोस्तों 2019 में खाता नहीं खुला था, 14 में 1 सीट मिली थी और हमारे अनुमान के हिसाब से 1 सीट इस बार भी जा सकती है। 31 सीटों पर रह सकता है यूपीए, 6 सीटों पर अदर। तेलंगाना की 17 में से 2 पर एनडीए, 13 पर यूपीए, 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। त्रिपुरा की जो 2 सीटें वो 1-1 सीट दोनों पार्टियों में बढ़ सकती हैं, यूपीए और एनडीए। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें, 80 में से हमारे हिसाब से इस बार एनडीए को 43 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए को 10 और अदर पार्टियों को 32। वैसे तो यहाँ पर बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो नीचे आ रहा है। फिर भी 43 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 में से 2 पर एनडीए, 3 पर यूपीए, अदर 0। वेस्ट बंगाल में 42 सीटों में से 15 पर एनडीए, 7 पर यूपीए, 20 सीटें अदर खाते में जा सकती हैं। जहाँ दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट एनडीए के खाते में। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो 1 सीट है वो यूपीए के खाते में। दमन और दीव की जो 1 सीट है वो एनडीए के खाते में और लक्षद्वीप की सीट जा सकती है यूपीए के खाते में। दिल्ली की 7 सीटों के जो ओपिनियन पोल है, 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर कहीं ना कहीं यूपीए, 2 सीटें अदर। वैसे तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमेशा बीजेपी जीती हैं, 2014 और 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर 4 सीटें मिलेगी, बाकी जो 2 सीटें वो अदर, 1 सीट यूपीए निकाल सकता है। इसके अलावा आखिरी पांडिचेरी की जो 1 सीट बची है वो जा सकती है एनडीए के खाते में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 541 सीटों का हमने अनुमान लगाया है, जिनमें से 205 सीटों पर रह सकते हैं एनडीए, 226 पर यूपीए, 115 सीटों पर अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूपीए और एनडीए में बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई खास लीड उनके पास नहीं है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से इस बार एनडीए और यूपीए में बराबर की टक्कर रह सकती है। ये एक हमारा अनुमान था। आपके हिसाब से क्या अनुमान रह सकते हैं, किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। या दोस्तों आप कहां से हो, किस राज्य से हो, उस राज्य का नाम भी जरूर कमेंट कीजिएगा।